बॉस अगर प्रधानमंत्री ने अपने अध्यक्ष को कहा तो इसमें गलत क्या है? ये बिग बॉस वाला तंज कांग्रेस पार्टी क्यों कस रही है? आखिर आपकी पार्टी वही पार्टी है ना जहां अध्यक्ष खुद कहते हैं हाईकमान से पूछ के बताऊंगा। हाईकमान और अध्यक्ष को तो कोई अंदर भी नहीं बुलाता जब प्रियंका जी की नॉमिनेशन फाइल हो रही थी। और भैया जब उनका नाम अनाउंस हो जाता है कि माननीय अध्यक्ष आकर बोलेंगे तो उन्हें बिठा दिया जाता है, राहुल गांधी जी आ जाते हैं। कितने सम्मानित है तो देश दुनिया में जाहिर है सबको, लेकिन मिर्ची क्यों लगी? देखिए नाविका जी, सबसे आश्चर्य का बात है 10 मिनट हो चुका है आपका डिबेट स्टार्ट हुए और 10 मिनट में आज जो एक ऐतिहासिक पल है भाजपा के कार्यकर्ता के लिए, उनका नया अध्यक्ष का आज ताजपोशी है और उसमें आप कांग्रेस का ही डिस्कशन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के बगैर भाजपा का कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है। पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर, 1980 से लेकर 2026 तक लगभग 14 अध्यक्ष चुने गए, जिसमें से 11 आदमी वहां पे चुन कर आए। लेकिन यह गलत बात होगा कि चुन कर आए, सब तो सिलेक्टेड होकर आए। तो ये कौन सा लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस को बोल रही है कि भाई ये परिवारवाद है? ये तो हिपोक्रेसी हो गई भाजपा के नेताओं की। आज उसी जगह में कांग्रेस का 1885 से लेकर आज तक, चाहे सुभाष चंद्र बोस का निर्वाचन हो, चाहे खारगे जी का निर्वाचन हो, हर बार चुनाव बढ़िया तरीका से कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज किए। यहां तक भी सुधांशु जी का जो कोलीग है शहजाद पूनावाले, वो भी हिम्मत कर सके कि राहुल गांधी का अध्यक्ष पद के साथ में वो लड़े चुनाव में। लेकिन आज एक उदाहरण सुधांशु जी या बीजेपी के प्रवक्ता या नाविका जी आप बता दे कि किसी भी एक ऐसा सिचुएशन आया होगा कि भाजपा ने अपना अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाया होगा किसी को? नहीं। लेकिन ये कारण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बिहार का निर्वाचन गया, आज उनको कहीं ना कहीं बिहार को पैकेज देने का वादा किया गया था चुनाव के समय। वो अलग बात है कि 10,000 रुपया जो दिया गया था औरतों को वो बंद कर दिया गया। अरे भैया, आज 6 सीटें आई हैं आपकी बिहार में और 6 के 6 पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कमरुज़मान चौधरी निकलिए बाहर। कांग्रेस पार्टी 9 स्टेट्स रूल करती थी 2014 में और 9 में बीजेपी थी। अब का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो आप कहीं अलायंस और अकेले 5 स्टेट में है, बीजेपी 20 स्टेट में है। कौन कहां पहुंच रहा है दुनिया देख रही है। लेकिन सुधांशु जी, इनके सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होते हैं। 140 साल में 6 बार हुए हैं, आपके यहां सिलेक्शन होता है, यह आरोप है आप पर। देखिए, हमारे यहां और इनके में मूलभूत अंतर है। हमारा कुल इलेक्टोरल कॉलेज 5,708 लोगों का था, जिनके नाम पार्टी ऑफिस में ऑफिशियली सूची पर उपलब्ध थे। इनके यहां सितंबर 2022 में इनके 20 नेताओं ने इनके जो चुनाव अधिकारी थे, जैसे हमारे यहां के लक्ष्मण जी थे, इनके मधुसूदन मिस्त्री जी थे, उनको लिख के दिया कि भाई साहब ये 28 पीसीसी जो हैं, इनसे कुल कितने का इलेक्टोरल कॉलेज है वो सूची तो दिखा दीजिए। ये वही पार्टी है ना जो कहती वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई, वोटर लिस्ट में ये नाम नहीं, वो ना, अपना वोटर लिस्ट दिखाई नहीं। हमारे यहां 36 राज्य हैं, हमारी सांगठनिक दृष्टि से 36 के 36 से एक सेट आया और एक सेट आया पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से। सारे राज्यों ने एक ही के लिए कहा और वही अध्यक्ष बन गए। इसमें कौन सी समस्या की बात है? आपकी तरह थोड़ी है कि फिर आप कहेंगे पुरानी बात कर रहे हैं। अप्रैल 1946 में आपके यहां भी गांधी जी ने कहा कि भाई नेहरू के लिए मंगाना चाहिए, और हुआ क्या कि एक राज्य ने पीसीसी जो थी उसने कृपलानी जी के लिए और एक ने भेजा अपने पट्टाभी रमैया के लिए और बाकी सारे लोगों ने भेजा सरदार पटेल के लिए। नेहरू के लिए 0 राज्यों ने भेजा और वो अध्यक्ष बन गए। और रही बात इसकी जो आप कह रहे चुनाव हुआ है, भाई साहब कमरुज़मान जी, आपको याद नहीं अपनी पार्टी का इतिहास? चुनाव होने से ज्यादा तो आपके यहां बिखरा हुआ है जब जब वास्तविकता में चुनाव हुआ है। 1907 में नरमदल गरमदल में विभाजित हो गए ये लोग, 1920 में ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में टूटे, उसके बाद आइए आजादी के बाद
ये ब्रह्मानंद रेड्डी ने जब छोड़ी थी, अंदरूनी मोरारजी लड़ाई हो देसाई सकती कांग्रेस है, हो, कांग्रेस और लेकिन पार्टी कभी टूट भी गई। ये नहीं हो क्या सकता है लोकतंत्र कि की बात कर रहे अदालत जी ने हैं? इंदिरा सिलेक्शन गांधी ने कर अपनी बोल दिया पार्टी के प्रधान सेवक ऑफिशियल को राष्ट्रपति के कि इस उम्मीदवार आदमी को नीलम बनाइए संजीव अध्यक्ष, रेड्डी के और खिलाफ वही अपनी आदमी पार्टी के अध्यक्ष सांसदों को बनता कहा है। वोट करो। कितना बीजेपी के कार्यकर्ता को मालूम है नितिन नवीन जी का नाम आज डिस्टर्ब करने लगे। हमको डाउट है। अरे सुनिए भाई, काहे परेशान हो रहे मेरे भाई? अभी आप काहे बिलबिला रहे हैं? पूरा बता रहा हूं भाई कमरुज़्ज़मान साहब। चौधरी, जब आप बोले थे तो सुधांशु जी नहीं बोले थे, और आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं तो कोई आप बाहर का बिल्कुल आदमी डिस्टर्ब नहीं कर बताएगा रहा था। बीजेपी को? बीजेपी के पास क्या कम है मेरा कोई कार्यकर्ता फैक्ट जो गलत होगा तो आपका आप एडवाइस काउंटर चाहिए करिएगा। किसको बनाना है? एक मिनट सुधांशु जी, अपनी बात खत्म कर लें। हाँ, आप सुनिए, मैं तो सब मिस्ड कॉल के मैं बस पूरी बात जल्दी से खत्म करता हूं। देखिए, कांग्रेस ने 1968 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, यानी जिसको इंडिकेट सिंडिकेट कहते थे, कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी जब्त हो गया क्योंकि पार्टी खत्म हो गई थी। फिर लगातार चिल्ला रहे हैं बीच में। क्या तरीका है बीच में चौधरी, डिस्टर्ब मुझे करने आपका का? फेडर मुझे डाउन पता है करना फैक्ट पे पड़ेगा। आपके पास कुछ नहीं, है बीच अगर में आप चिल्लाने ऐसे के ही अलावा। बोलते रहेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। अब आपका सुनिए फेडर दूसरी डाउन, बात। सुधांशु जी आप बोलें। अब सुनिए, उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तब देवराज अरस ने कुर्सी नहीं छोड़ी, ब्रह्मानंद रेड्डी ने नहीं छोड़ी, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई। फिर वो जो गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला था वो भी जब्त हो गया, और उसके बाद पंजा आ गया। क्या बात करते हो मेरे भाई? पार्टी टूटती रहती है। और उसके बाद नरसिम्हा राव जी के जमाने में तिवारी कांग्रेस, ये शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अरे आज भी तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से टूटी हुई है, वाईएसआर कांग्रेस कांग्रेस से टूटी हुई है। आपका तो अध्यक्ष पे पार्टी टूट जाती है भाई साहब। हमारे यहां देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे नितिन नवीन जी युवा भी हैं और अनुभवी भी हैं, 5 बार के विधायक हैं, सरकार में मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, 2 राज्यों में प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं, और युवा भी हैं। दोनों का समन्वय उन्होंने दिखाया। और एक बात और कही है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे यहां अध्यक्ष बदलता है, आदर्श नहीं बदलते। हमारे यहां नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं बदलती। अगर हमने 1953 में कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो 2019 में वो पूरा करके दिखाया। अगर 1966 में जिस समय हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि भारत को परमाणु शक्ति बनाएंगे, कभी भी हमें सत्ता मिली, दीनदयाल जी उस समय अध्यक्ष थे, 32 साल बाद हमें सत्ता मिली 98 में, अटल जी ने 32 दिन नहीं लगाए, परमाणु विस्फोट करके दिखाया। अगर हमने 1989 में पालमपुर में प्रस्ताव पारित किया कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमने मार्ग प्रशस्त कहा था, आप लोग तरह नहीं कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, और 2019 में उसे करके दिखाया। इसलिए भाई साहब, आपके यहां तो इसमें चीज पे दिशा, नेतृत्व, समझिए में नहीं आती कौन सी दिशा है जो पार्टी कभी रामराज की बात सवाल इस बात का है कि बीजेपी में अध्यक्ष बदलता है, दिशा वही रहती है, और एक डिसिप्लिन तो रहता है। ये तो देखने को मिला है। अब मैं अजीज खान साहब आपसे पूछूंगी, अब पारिवारिक पार्टियां ही नजर आती है ना, कम्युनिस्ट हो या बीजेपी हो, यहां पर कम से कम कोई गेस नहीं कर सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। बाकी चाहे डीएमके हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, सब में पता है कि अध्यक्ष कौन होगा, परिवार से ही कोई होगा, पहले बाप फिर बेटा होगा, इसी तरह से चलता आ रहा है। इसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब आप तंज कसने लग जाते हैं, विपक्षी पार्टियां तंज कसती हैं। अरे अपने घर में देखिए, उनको बिग बॉस और बॉस का मखौल उड़ाने से क्या होगा? देखिए नाविका जी, आपने जो बात उठाया और बिल्कुल सच बात है कि बीजेपी में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन किस तरह होता है कि जो इसके बड़े नेता हैं, जो आज जिनको हम कह सकते हैं 2 बड़े नेता बीजेपी के, वो इलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, और उन्होंने सिलेक्शन करके किसी पर भी उंगली रख दिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि किसी भी पोस्ट पे उसको बैठाया जा सकता है। एक बात, इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी में बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसे नहीं कहते हैं। लोकतंत्र तब होता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी एक आम कार्यकर्ता भी, हाँ, आम कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री महोदय बनने की कोशिश करते हैं, स्पीच में सुनाई पड़ता है। मैं कह रहा हूं, जैसा कि आपने भी दिखाया, एक आध जगह अभी ऐसा हुआ कि पीछे कार्यकर्ताओं की तरह बैठ गए। नितिन नवीन जी को कहा साहब मेरे बॉस हैं। देखिए, ड्रामा से डिलीवरी नहीं होती है, ये पीएम साहब ने कहा था।
ये ड्रामा से डिलीवरी नहीं होगी। ये सब जो ड्रामा है ये देश समझ रहा है और जनता भी समझ रही है, लोग समझ रहे हैं। देखिए, अगर वाकई में चुनाव होना था तो सार्वजनिक तौर पे बाकायदे जो जो कार्यकर्ता लड़ना चाहता था चुनाव, उसको मौका दिया जाता, नॉमिनेशन होता और प्रॉपर तरीके से चुनाव होता। आपकी पार्टी में इतनी जैसा बड़ी हुआ पार्टी, था, देश की बड़ी पार्टी, जैसा आपकी पार्टी में हुआ था अजीज खान साहब, लोकतंत्र। अरे सुनिए ना, उसमें अरे सुनिए, अरे भाई नाविका जी सुनिए प्लीज। इतनी बड़ी देश की पार्टी, विश्व की पार्टी, उसमें 2 लोग कैंडिडेट नहीं मिले, चुनाव लड़ने के लिए 2 लोग नहीं मिले, निर्विरोध हो गए अकेले। देखिए, एक बात आपको बता दें, यह तानाशाही है, यह लोकतंत्र की हत्या है। पहली बात तो आप समझ लीजिए। और आप रही बात परिवार की बात कर रहे हैं, सिर्फ हल्ला करने से परिवारवाद नहीं खत्म होगा। आज आप देखिए, पूरी फहरिस्त है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं और लिख कर जो लिखा हुआ है तो यकीन मानिए दर्शक भी आपके कहेंगे कि वाकई में बीजेपी के खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। एक बड़ी फहरिस्त है, चाहे वो आप देखिए, अभी बांसुरी जी, अभी सांसद अभी लेटेस्ट बनाई गई है, बीवाई विजेंद्र जी, प्रेम कुमार साहब के लड़के जो है, आगे मत जाइए ना, आप अध्यक्ष पर हैं, अध्यक्ष पर रहिए। सुधांशु जी, अब इनके यहाँ बहुत लोकतंत्र है, आपको समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए लोकतंत्र कैसे होता है। अब वो तस्वीरें चल रही हैं, वो तस्वीरें बहुत पुरानी भी नहीं है, जो समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र है। कैसे मुझे तो जैसे दिख रहा है कि किसी ने किसी का माइक छीना, पता नहीं सही है गलत है। सुधांशु जी, आप ही बता दें। देखिए, वो बहुत बहुत स्पष्ट है। मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है जहां पे उन्होंने बोला, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ही 2017 के चुनाव से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू छपा था जिसमें मुलायम सिंह जी के हवाले से यह खबर छपी थी कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा औरंगजेब जैसा हो गया, जिसको लेकर अखिलेश जी बहुत आग बबूला हो गए थे। इसीलिए हम नवभारत टाइम्स में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई साहब, बहुत सारी बातें थी, वो उस विषय को छोड़िए। मगर अजीज खान साहब, आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार और परिवारवाद में क्या अंतर होता है, वही जो पूंजी और पूंजीवाद में अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट किया, पूंजी की सबको जरूरत है जीवन यापन करने के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद होता है कि सब कुछ मेरे पास रहेगा। जैसे नाविका जी इस समय इस कार्यक्रम की एंकर हैं, तो इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं आ सकता, यह प्रतिबंध नहीं लग सकता। इनके परिवार का कोई व्यक्ति टाइम्स ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकता, इस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि यह कहें कि जिस दिन मैं सवाल पब्लिक का एंकरशिप छोड़ूंगी तो एंकर उसके बाद मेरा ही बेटा बेटी या परिवार का व्यक्ति बनेगा। भाई साहब, यह है परिवारवाद। तो इसलिए वाद और परिवार, वाद और पूंजी, दोनों में अंतर समझिए स्पष्ट रूप से। और आपसे मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 1990 के आसपास आपकी पार्टी बनी, आज 35 साल में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री परिवार के बाहर कोई बना हो तो बताइए, बहुत स्पष्ट रूप से। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है और परिवार में आम सहमत से निर्णय होता है। जैसे आपको कोई परिवार में शादी हो तो परिवार के लोग बैठते हैं ना, भाई ये होना चाहिए, वो वोटिंग नहीं होती भाई साहब, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, लास्ट में आम सहमत से निर्णय हो जाता। हमारे लिए पार्टी परिवार है, आपके लिए परिवार ही पार्टी है, इसलिए आपके यहां भी कोई विवाद नहीं होता। और नाविका जी, ये जितनी पार्टियां हैं आज भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी को छोड़ के सबने शी जिनपिंग मॉडल अडॉप्ट कर रखा है। शी जिनपिंग ने चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करवा दिया ताकि वो जीवन भर कांग्रेस के चाइना के राष्ट्रपति रह सकते हैं। इन सारी पार्टियों ने, हमारे संविधान में लिखा है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का 1 टर्म 3 साल का होगा, वो मैक्सिमम 2 टर्म रह सकता है, इसलिए हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 साल से ज्यादा नहीं रहा। मगर इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन करके हटा रखा है, शी जिनपिंग की तरह ताज जिंदगी रहेंगे, उसके बाद अपने बेटे को ले आएंगे। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।